एक सवाल मैं आपसे आज पूछता हूं, अगर कोई आपसे आके आपके घर पे पूछे तुम यहाँ के हो या आउटसाइडर हो तो कैसा लगेगा आपको? शायद गुस्सा आएगा या डर आएगा या कंफ्यूज हो जाओगे। अब इमेजिन करो, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, एक पॉलिटिकल टूल अगर बन जाए तो क्या होगा। और बंगाल में अभी वही हो रहा है। ये टूल हर इलेक्शन में यूज होता है, आशोल बांगाली के। और असली डर ये नहीं कि इसका आंसर क्या है, डर ये है कि इसका आंसर तुमसे छीन लिया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह डिकोड, जहां पावर और पॉलिसी समझाई नहीं जाती, स्ट्रैटेजिकली डिकोड की जाती। बंगाल को समझनी है तो उसे फील करना पड़ेगा। बंगाल के दो फेस है। पहला फेस जिससे आपको प्यार हो जाएगा, एक बार दुर्गा पूजा में कोलकाता जाओ, लाइट से जगमगा दे पंडाल, धुनोची नाच, लोगों के चेहरे पर असली खुशी। ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, ये एक आइडेंटिटी होती है बंगाल में। फिर कॉलेज स्ट्रीट पे जाओ, चाय की चुस्की लो, लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, कोई पोएट्री सुनाते रहता है, कोई सिस्टम पे सवाल करता है। ये बंगाल सोचता है, ये बंगाल सवाल करता है और इसलिए ये बंगाल स्ट्रॉन्ग है। और पैरेलली बंगाल का एक और फेस है, वो बंगाल जो दिखाया नहीं जाता। रूरल एरियाज, इलेक्शन के टाइम में टेंशन, लोग चुपचाप रहते हैं लेकिन समझते सब कुछ है। कभी कभी रात को आग लगा दी जाती है, दंगे फसाद, कभी कभी डराया जाता है, कभी कभी बोलने से रोका जाता है। ये बंगाल लाउड नहीं, ये बंगाल अंडर प्रेशर फील करता है। और सबसे डेंजरस क्या है, दोनों बंगाल के साथ एक चीज एग्जिस्ट करता है, एक सेलिब्रेट करते रहता है और एक कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करते रहता है। अब सुनो वो सच जो रेयरली बताई जाती है। बंगाल कभी भी आइसोलेटेड नहीं था। बड़ा बाजार जाओ, वहां के ट्रेडर्स मेजॉरिटी आपको मारवाड़ी कम्युनिटी दिखेंगे, जनरेशन से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल छोड़ा नहीं, बंगाल को बिल्ड किया। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज में जाओ, आपको गुजरातीज मिलेंगे, यहाँ पंजाबीज मिलेंगे। लॉजिस्टिक, ट्रेड नेटवर्क, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब जगह है। ग्राउंड लेबर्स में जाओ, बिहार और यूपी के डेकेड से लोग यहाँ रहते हैं, कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री में, डेली इकोनॉमी। सिंपल बात, बंगाल का खाना बंगाली हो सकता है लेकिन उसका सिस्टम मल्टीलिंगुअल प्रोसेस से चलता है। रियलिटी ये है, करोड़ ऑफ माइग्रेंट बंगाल में रहते हैं। मतलब अगर आप आउटसाइडर डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आधा बंगाल उस कैटेगरी में आ जाएगा। अब सोचो जरा, जो आदमी 40 साल से यहाँ है, जिसका बिजनेस यहाँ है, जिसका घर यहाँ है, उसको अगर कोई बोले तुम आउटसाइडर हो, तुम बहिरागत हो, तो वो कल क्या फील करेगा? ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी पे अटैक है जो बंगाल में हो रही है। अब समझो, बंगाल में एक नरेटिव का गेम। इलेक्शन का टाइम सडनली ये लाइंस क्यों आते हैं, बहिरागतो वर्सेस बंगाली, मतलब आउटसाइडर वर्सेस बंगाली? क्योंकि आइडेंटिटी इमोशन है और इमोशन ही वोट है। और जब वोट इमोशन से आता है तो लॉजिक काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। अब आओ रियल बंगाल भी दिखाते हैं। आरजी कौर का केस, एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाती थी वो खुद ही सेफ नहीं थी। हॉस्पिटल जो स्पेस सेफ होना चाहिए वो क्राइम सीन बन गया। डॉक्टर्स सड़क पे आ गए, लोग कैंडल लेके खड़े हो गए। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में था, अगर ये सेफ नहीं तो क्या सेफ है? दूसरी तरफ मालदा में इलेक्शन के टाइम में आप देखो, जजेस को ट्रैप कर दिया गया। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 3 ऑफिसर्स घंटों तक मॉब ने घेरे रखा। सीन जरा इमेजिन करो, अंदर जज, बाहर गुस्सा, फोन कॉल्स होने लगे, पैनिक होने लगी। जो सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं वो खुद ही प्रोटेक्शन के लिए वेट कर रहे थे। ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं, ये एक वार्निंग थी। तीसरी तरफ संदेश खाली बंगाल में अगर आप देखो तो वुमेन रो रही थी, कैमरा पे बोल रहे थे हम सेफ नहीं है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये ग्राउंड का एक स्ट्रॉन्ग पेन है जो बंगाल फील करता है। दूसरी तरफ कोज स्कैम और आईपैक जैसे ऑफिसेस पे रेड्स, इन्वेस्टिगेशंस और पॉलिटिकल ड्रामा। कॉमन मैन इन सब में क्या देखता है? ऊपर सब कुछ चल रहा है लेकिन नीचे उसका लाइफ सेम है। ये गैप नॉर्मल नहीं है, ये गैप एक डेंजरस गैप है। आइए अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी की रियलिटी देखें वेस्ट बंगाल में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये कहती है बंगाल को प्रोटेक्ट करो, ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग है, लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन एलिगेशंस भी स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ, करप्शन, कंट्रोल्स, हर चीज का।
दूसरी तरफ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है बंगाल को इंटीग्रेट करो। बीजेपी फास्ट ग्रो कर रही है, यहाँ पे बीजेपी स्ट्रॉन्ग पुश कर रही है, लेकिन फियर भी क्रिएट होता है, आउटसाइडर्स आ रहे हैं। दोनों साइड्स क्या करती है, इमोशंस यूज करती है, और जब दोनों साइड इमोशंस यूज करे तो सच बीच में अचानक से खो जाता है, और जिसके तहत एक डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। और ये सब डिस्ट्रक्शन अराइज होते होते जब आप फाइट कर रहे हो बंगाल वर्सेस आउटसाइडर, तब आप ये नहीं पूछ रहे होते कि सेफ्टी किसकी है, सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये पूरी डिजाइंड एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म थ्योरी है। बंगाल का असली सवाल आउटसाइडर नहीं, सवाल ये है कौन डिसाइड करेगा कि तुम कौन हो। क्योंकि जिस दिन ये पावर पॉलिटिक्स के पास चली गई, उस दिन आइडेंटिटी भी कंट्रोल होने लगेगी और डेमोक्रेसी भी। इसीलिए अगली बार जब कोई बोले आशोल बंगाली के, तो बस एक बार ये सोचना, ये सवाल तुम्हारे लिए था या तुम्हारे अगेंस्ट था।